नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो 10वीं क्लास से के जो विद्यार्थी हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब जो कल एग्ज़ाम होने वाली है वो साइंस की एग्ज़ाम होने वाली है और साइंस में हम किस तरीके से हम लिखें और कौन कौन से क्वेश्चन अब हमें पढ़ने की आवश्यकता है ताकि हमारे अच्छे नंबर आए। तो इस वीडियो के अंदर कुछ मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको किस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखें ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ उसके बारे में भी इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो अब आपको पढ़ने हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और आवश्यक नामांकित चित्र बनाइए। ये पहला क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है और इसके जो आंसर हैं उनको याद करना है। फिर दूसरा है, प्राकृतिक गैस के दहन का आपको रासायनिक की जो समीकरण है वो लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के जो वियोजन की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका समीकरण लिखना है। और जल विद्युत अपघटन विधि है उसका आपको चित्र बनाना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जल विद्युत अपघटन विधि। फिर तीसरा है, देखो आपको विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसमें अंतर करना है। फिर अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर इसको समझाना है। और ये कुछ समीकरण है, ये जो समीकरण जो आपको दे रखे हैं Fe + CuSO4 Zn + CuSO4 AgBr और FeSO4 PbNO3 ये सारे क्वेश्चन हैं। ये जो पांच जो समीकरण हैं ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। तो इन समीकरणों को आप पूरा करना है। इनके स्थान पर x, y, z इस प्रकार के आगे लिखे हुए हो सकते हैं। फिर देखो चौथा क्वेश्चन, किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ x का नाम और सूत्र लिखना आपको और इस जो पदार्थ x है उसकी जल से क्रिया का आपको समीकरण लिखना है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। छठवां क्वेश्चन देखो, दानेदार जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की जो अभिक्रिया है उसका समीकरण देना है और जो हाइड्रोजन गैस है उसको किस तरीके से हम जांच करते हैं, जांच करने का जो चित्र है वो भी आपको लिखना है। फिर इसके बाद में देखो, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो क्रिया है उसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। और जल में अम्ल के वियोजन यानी कि जल में अम्ल घोलने पर वो विद्युत का सुचालक होता है, उसमें विद्युत चलती है, इसके बारे में आपको समझाना है। तन्नुकरण किसे कहते हैं ये भी आपको देखना है। पीएच स्केल का चित्र बनाना है और पीएच स्केल जो दे रखा है उसके नीचे पीएच मान भी दे रखे हैं, उन मानों को भी आपको देखकर जाना है। उन्हीं मानों में से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो पीएच है इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इनके जो महत्व हैं वो सारे महत्व आपको देखने हैं। किसी ना किसी महत्व में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में क्लोरो-क्षारक अभिक्रिया है, उससे जो उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं उन उत्पादों के जो उपयोग हैं वो भी आपको देखना है और क्लोरो-क्षारक अभिक्रिया है ये भी आपको बतानी है। फिर देखो, विरंजक चूर्ण, पीओपी, बेकिंग सोडा, इनको बनाने की विधि और इनके जो उपयोग, इनके सूत्र ये आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। निश्चित रूप से इन तीनों में से एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा। क्रिस्टलन जल क्या है, किसी भी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपको कोई सूत्र देकर उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं। फिर इसके बाद में पीओपी और पीओपी का सूत्र, जल से क्रिया और इसका जो समीकरण है जल की साध्य का वो भी आपको करना है। फिर इसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्वारेजिया क्या है ये भी आपको देखना है। सक्रियता श्रेणी क्या है, इसकी एक उपयोगिता भी आपको लिखनी है। विद्युत सहसंयोजी या आयनिक यौगिक क्या है, इनके गुणधर्म क्या हैं, और NaCl और MgCl2 इन दोनों का जो निर्माण है वो भी आपको देखना है। फिर देखो, खनिज और अयस्क, गैंग और एनोड पंख, निस्तापन और भर्जनन, इनमें जो अंतर है वो भी आपको देखना है क्योंकि ये भी काफी पर पूछा जाता है। इसके अलावा जो तांबे की विद्युत अपघटन विधि है उसका नामांकित चित्र और उसका वर्णन भी आपको देखना है। सहसंयोजी आबंध क्या है वो भी देखना है। और एथीन और जो एथीन है और मेथेन है, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपको देखकर जानी है।
इसके अलावा विषम परमाणु और समजातीय श्रेणी, इन दोनों की भी आपको परिभाषा लिखनी है। एक जो प्रकार्यात्मक समूह है वो भी देखकर जाना है, इनको उदाहरण देकर आपको समझाना है। फिर देखो जो हाइड्रोकार्बन है इनकी जो अभिक्रिया है तीनों को आपको अच्छी तरीके से देखना है। एक तो जो अभिक्रिया है वो संकलन अभिक्रिया, जो असमतल हाइड्रोकार्बन है उसको समतल हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं। एक जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो भी देखनी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो भी देखनी है। तीनों अभिक्रिया आपको अच्छी तरीके से देखकर जाना है। फिर असमतल हाइड्रोकार्बन बनाने के जो समीकरण है वो लिखना है। और फिर एस्टरीकरण अभिक्रिया ये भी आपको देखनी है। और जो साबुन है उसका अणु है उसकी संरचना बनानी है, और साबुन और अपमार्जक इन दोनों में अंतर। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि साबुन से श्रेष्ठ अपमार्जक क्यों है, ये भी आपको देखना है। फिर है मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 आपको कमी बतानी है और 2 इसकी उपलब्धि बतानी है। इसके बाद में जो मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर आपको देखकर जाना है। अंतर आपको वर्ग के आधार पर अंतर पूछ सकता है, ठीक है। और वर्ग के आवर्त और जो अन्य जो आधार है इनका आवर्त सारणी का, इनके जो नियम हैं आधुनिक आवर्त सारणी, इनके जो सिद्धांत हैं, ये सारे आपको देखकर जाने हैं। फिर समस्थानिक किसे कहते हैं ये भी देखना है। उत्कृष्ट गैसों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, 2-2 की तो याद होनी चाहिए। इसके अलावा इनमें जो संयोजकता क्या है, इनकी जो वर्ग में आवर्तिता क्या है, संयोजकता जैसे कोई आपको यौगिक दे दिया उसमें संयोजकता पूछ ली किसी तत्व की, तो वो आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली 3 घटना है, तीनों घटना आपको याद करनी है। और जो रंध्र है, रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया, और रंध्र खुला रंध्र और बंद रंध्र दोनों की आपको इनका जो चित्र है वो भी आपको आना चाहिए। पोषण क्या है, मानव पाचन तंत्र और आमाशय और क्षुद्रांत में पाचन कैसे होता है, पाचन की क्रिया आपको देखनी है। इसके अलावा जो ग्लूकोज का विखंडन है, ग्लूकोज का विखंडन 3 तरीके से होता है, तीनों आपको देखकर जाना है। और मानव हृदय और उसकी कार्य प्रणाली आपको समझाना है। जैसे मानव का जो परिसंचरण है वो दोहरा होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भी आप कर दोगे। और जो O2 और CO2 का परिवहन है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भी इसी के अंदर वो आ जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से देखना है। उत्सर्जन तंत्र का चित्र आना चाहिए, उत्सर्जन किसे कहते हैं, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, और वर्काणु क्या है ये भी आपको आना चाहिए। वर्काणु की संरचना का चित्र भी आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद में तंत्रिका जो पेशी संधि है उसका नामांकित चित्र भी आपको आना चाहिए, वो भी आप याद करके जाओगे। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप दोनों आप देखोगे, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। मस्तिष्क का नामांकित चित्र और उनके विभिन्न जो भाग हैं उनके कार्य आपको पता होना चाहिए, तो ये भी आप देखेंगे। गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाशानुवर्तन ये दोनों भी आपको अच्छी तरीके से देखकर जाना है। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है, ग्रंथि का नाम, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग ये आपको देखकर जाना है। फिर इसके बाद में अगला जो देखिए, इनमें जनन की विधि आपको बतानी है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि अमीबा प्लाज्मोडियम कालाजारा के रोगाणु, लेशमानिया, प्लेनेरिया, हाइड्रा और राइजोपस, इन सब में जो जनन की विधि है वो आपको देखकर जानी है। फिर कायिक प्रवर्धन क्या है ये आपको देखना है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को समझाना है, ये भी आपको देखना है। नर और मादा जनन तंत्र में से एक जनन तंत्र पूछा जाएगा, तो इन दोनों को आपको देखकर जाना है। गर्भ निरोधक जो तरीके हैं, विधियां हैं, वो आपको लिखनी है। एकल संकरण के आधार पर आपको जो पृथक्करण और प्रभाविता का नियम है ये दोनों आपको समझाना है। और चेकर बोर्ड के द्वारा आपको द्विसंकर संकरण को भी देखकर जानना है, यानी कि स्वतंत्र अपीयन का जो नियम है उसको भी आपको याद करना है, क्योंकि स्वतंत्र अपीयन का नियम है ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको देखकर जानना है। फिर है मानव में लिंग निर्धारण, ये भी आपको देखना है, बहुत ही इजी है। फिर उपार्जित लक्षणों का वंशागत नियम, ये भी आपको देखना है। समजात और समवर्ती अंग, इनको भी आपको देखना है। जो आणविक जातिवर्त क्या है ये क्वेश्चन भी आपको देखना है। फिर है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इनके दोनों के नियम ये आपको देखना है। इसके अलावा दर्पण और जो लेंस है इनसे जो प्रतिबिंब निर्माण के किरण चित्र हैं
वो किरण चित्र आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखकर जाना है, समझना है। मैंने आपको पहले बता दिया है, और भी वीडियो डाले हुए हैं किरण चित्र कैसे बनाते हैं, उनके किरण चित्र डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक चिन्ह परिपाटी, इसको भी समझना है। यदि कार्तिक चिन्ह परिपाटी आपको नहीं आएगी तो आप न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं कर पाओगे। इसके अलावा नेत्र के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेत्र की संरचना, नेत्र के विभिन्न भागों के नाम, उनके बारे में कुछ जानकारी, साथ ही उसके दृष्टि दोष, समंजक क्षमता, मोतियाबिंद, ये सारी चीजें आपको याद करके जानी है। वर्ण विक्षेपण क्या है, इस पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, उनको भी आपको देखना है। टिंडल प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, टिंडल प्रभाव ये भी याद करना है आपको। ओम का नियम, इस लेसन में ओम का नियम, प्रतिरोध, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, और कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ये आपको करने हैं। जूल तापन नियम क्या है वो देखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनकी विशेषताएं ये भी आपको देखनी है। परिनालिका, ये क्वेश्चन काफी पर पूछा जाता है, तो परिनालिका और परिनालिका के अंदर रखकर किसी धातु को स्थायी चुंबक कैसे बनाया जा सकता है ये भी आपको आना चाहिए। परिनालिका की संरचना आपको आनी चाहिए, किसे कहते हैं ये भी आना चाहिए। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र दोनों का आपको चित्र आना चाहिए। पवन ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा का एक पर्यावरणीय हितैषी एवं दक्ष स्रोत है, क्यों है ये आपको याद करके जाना है कि ये क्यों है। वैसे साधारणतः इसको आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है समुद्र और ज्वारीय जो ऊर्जा है, समुद्री और जो नाभिकीय ऊर्जा है, इन दोनों को भी आपको देखना है। ऊर्जा के उत्तम स्रोत हैं, इनकी विशेषता क्या होती है ये भी आपको देखना है। आहार श्रृंखला और आहार जाल दोनों आपको देखने हैं, इनको समझाना है। एक ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को आरेख द्वारा समझाइए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद में कचरे के निपटान की जो विधियां हैं वो आपको लिखनी है। और एक है ओजोन अपक्षय के कारण और इनके जो उपाय हैं। ओजोन जो परत है उसमें अपक्षय क्यों हो रहा है ये कारण भी आपको देखना है। तो इन अब लास्ट जो टाइम है इसमें आपको जो मैंने इनमें जो टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक को आपको देखना है, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आपकी जो बहुत ही अच्छी तैयारी है, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी पेपर आएगा और अच्छी तरीके से आप इस पेपर को मैनेज करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन देखने हैं जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं। पेपर को पूरी तरीके से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आप पहले कीजिए। और ये भी आप ध्यान रखें कि कुछ प्रश्नों के अंदर आंतरिक खंड आते हैं, उन आंतरिक खंड वाले क्वेश्चन को एक जगह ही आपको करना है। पहले प्रश्न संख्या लगा के उसके नीचे आपको उत्तर लिखना है और जो मेन जो हेडिंग होती है आपकी उसको आपको थोड़ा डार्क करना है, वो अलग से आपको दिखाई देनी चाहिए। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आप अपना पेपर को मैनेज करोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप की जो तैयारी होनी थी वो हो चुकी है। अब आप जो मैंने टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक का रिवीजन कर लें, आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।